हेलो दोस्तों। देश नफरत से नहीं न्याय से चलता है। देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलता है। 2014 के बाद हमारे देश में समझ लीजिए कि एक नफरत का जो है ना परमाणु बम सा गिरा दिया गया है। हर गली मोहल्ले में नफरत की नींव जो है ना पनपा दी गई है। समझिए एक नफरत की हवा चला दी गई है। और ये कौन किया है? ये कोई दूसरा आदमी नहीं किया है। ये जो हमारे जो मौजूदा सरकार है और उसके सरकार के जो चटुकार मीडिया है, उन सब ने मिलकर इस देश में एक ऐसा खतरनाक बीमारी को पैदा किया है जिसको खत्म करना बहुत जरूरी है। ये जो कोरोना वायरस आया था उससे भी खतरनाक वायरस है। वो तो समझ लीजिए कि एक आपदा आई थी और समय के साथ चला गया था, लेकिन ये एक ऐसा जहर है नफरत, जो समझ लीजिए कि पूरे देश को, पूरे घर को तबाह कर देता है। नफरत अगर आपके घर में भी अगर नफरत फैल जाए तो समझ लीजिए कि उस घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरीके से हमारा देश, ये हमारा मुल्क है, समझ लीजिए कि ये हमारा घर है। अगर इस घर में नफरत फैला दी जाएगी तो समझ लीजिए कि नफरत की आग में जल के झुलस जाएगा, खत्म हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अब इसी नफरत को खत्म करने के लिए श्री राहुल गांधी जी ने जो कदम उठाया है वो बहुत बेहतरीन हमको लगा। देखिए, आदमी को सबसे पहले क्या होना चाहिए? सुकून होना चाहिए। मान लिया कि ठीक है, बेरोजगारी है, मतलब कि दिक्कत है, लेकिन सुकून अगर है तो समझ लीजिए कि सबसे बेहतरीन चीज़ है। अब ये बहुत बड़ी बड़ी लंबी लंबी हवाएं हवाएं बातें कर रहा है, फलाना है, ढमकाना है, और उसमें सुकून है नहीं। समझ लीजिए कि आप संसद में भी दे सकते हैं। इस नफरत का जो आग है वहां तक भड़क चुका है। संसद में अभी भी धूड़ी जो थे, जो दानिश अली को ऐसे ऐसे शब्द बोले जो समझ लीजिए गली मोहल्ले और चौराहे पर बोला जाता था, वो अब संसद में बोला जा रहा है। जो कि संसद की एक मर्यादा होती है। संसद समझ लीजिए कि एक संविधान का मंदिर कहा जाता है। ये सब है। तो हमारे मुल्क में ये जो नफरत का जो बम है, ये बहुत तेजी से समझ लीजिए वायरल का ये कुछ हो रहा है। और अगर इसको आप नहीं रोकिएगा, इसको रोकना दम बिल्कुल आसान है। इसके लिए आपको वैक्सीन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर इस आग को, इस बीमारी को रोकना है तो इसके लिए वैक्सीन नहीं लेना है, इसके लिए मुंह पर मास्क नहीं लगाना है। इसके लिए सिर्फ एक चीज़ करना है कि ये जानना है कि नफरत की आग फैला कौन रहा है। और हम सबको पता है कि फैला कौन रहा है। बस उस चीज़ को ख़त्म करना। और हमारे देश में इतना बेहतरीन चीज़ है, एक चीज़ जो लोकतंत्र है। हर 5 साल के बाद हम जनताओं को मौका मिलता है कि इस चीज़ को रोकें, गलत सही का फैसला करें। लेकिन अगर हम लोग नहीं अगर सुधरेंगे, समझ लीजिए कि एकदम बहुत ज़्यादा जब बीमारी बढ़ जाता है तो लाइलाज हो जाता है। इस बीमारी को बढ़ने से पहले हम लोग को इलाज कर देना है। अगर इलाज नहीं कीजिएगा तो समझ लाइलाज का मतलब कि कहानी खत्म। नहीं कहता कि अब आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब इसको भगवान ने बचा सकता है। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को बीमारी के बढ़ने से पहले, मरज बढ़ रहा है दवा कर लीजिए, मरज बढ़ने से पहले दवा कर लीजिए तो बेहतर है। इसका दवा एक ही है। 2024 में जो है, जो हम लोगों को एकदम बेहतरीन से सोच समझ करके, अपने बच्चों को भविष्य को देख करके इसमें हम लोगों को भागीदारी लेना है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इनको देना उनको देना, जो भी हो, जो भी नहीं, इसको हटा के कोई भी हो, इसको हटा के अगर आप उनको भी मौका देख कर देखिए, अगर वो भी गलत कर रहा तो उसको भी क्लियर कीजिए। तो इसीलिए देश नफरत से नहीं न्याय से चलता है, देश नफरत से नहीं मोहब्बत से चलता है। तो इस चीज़ को समझना है और हमारे मुल्क की बेहतर के लिए एक अच्छे इंसान को चुनना है, जो हमारे मुल्क में समझ लीजिए कि मोहब्बत की हवा चलाए, आपस में भाईचारगी हो। जब तक भाईचारा नहीं रहेगा या भाईचारा नहीं रहेगा, जब तक इस देश को कोई नहीं आगे बढ़ा सकता। आप अपने घर से ही देखिए ना जी। अगर आप 2 या 3 भाई हैं, अगर आपस में फूट रहिएगा तो आपको घर को बर्बाद होने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक उसी तरीके से हमारे देश का माहौल है। हमारे देश में जितने भी अवाम हैं, सब आपस में भाई भाई है। अगर इस एक दूसरे को नफरत की निगाह से या शक की निगाह से हम अगर देखेंगे तो समझ लिए कि कैसे आगे बढ़ेंगे। किसी को कोई सहारा कैसे देगा? अगर मान लिया कि बगल में एक दूसरे का जो पड़ोसी है, तो पड़ोसी ना काम आता है। अगर पड़ोसी काम नहीं आएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इस चीज़ को समझना है। और हम इसलिए कह रहे हैं कि एक बार राहुल गांधी को मौका बहुत ज़रूरी है देना, क्योंकि ये बहुत बात कर रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान खोले हैं, ये खोले हैं, तो इनको भी एक बार देख लीजिए। देखने में क्या है? अगर नहीं करेगा तो फिर इसको भी क्लियर करना है। मतलब हम लोग के हाथों में इतना मतलब कि ताकत दिया है, संविधान की जो ताकत हम लोग को जनता को इतना ताकत दिया है कि आप किसी को भी कान पकड़ के गद्दी से हटा सकते हैं। ये किसी की बात की जागीर नहीं है। जब चाहे जब जो फैसला सुना दे, जब चाहे जो गंदगी फैला दे, और जो वादा किया उस वादे से मुकर जाए। इस वादे को मुकरने वालों को नहीं रखना,
हाँ, जो जो वादा किया उस वादे को पर खरा साबित हो तब फिर उसको चांस दिया जाए। अगर वादा से मुकर जाए तो उसको तुरंत कान पकड़ से नीचे उतारिए, क्योंकि हम लोगों को ये दिया गया है हक, और हमारी हम लोग को अपना हक का जो है ना एकदम मजबूती से हम लोग को एकदम इसका इस्तेमाल करना है। अगर आपके मान लीजिए कि आपको सुपर शक्ति मिल जाए, कोई सुपर शक्ति मिल जाए, आप उसका फ़ायदा उठाइएगा ना जी। हम लोग को समझ लीजिए कि सुपर शक्ति है, ये जो वोट देने का जो या दिया गया है, जनता को चुनने का हक दिया गया है कि आप अपना मतलब कि प्रतिनिधि खुद चुन सकते हैं। तो ये समझ लीजिए कि हम लोग को सुपर शक्ति है। कोई नहीं है कि ये नहीं कि उसका बाप की तरह नहीं कहा है कि आज जो साहिब मसनद है कल नहीं होंगे। किसी की बाप का समझ लीजिए कि जागीर थोड़ी है, तो ऐसे समझना है। तो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसको क्लियर कीजिए, और जो कह रहा है कि हम बढ़िया काम करेंगे उसको लाने की कोशिश कीजिए, और एक बार मौका दीजिए ज़रूर। मौका दें ये नहीं है। और एक चीज़ और हम बताते हैं, किसी भी कुत्ते को बैठाइए लेकिन हर 5 साल के बाद हर को चेंज करते रहना चाहिए।